हेलो चैम्प्स, तो सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम अब आपके पास है। ओनली 2 वीक्स टू गो और आपके बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो इस समय जो बच्चों में एक छुपी हुई शक्ति होती है ना, जो हिडन पावर होती है, वो भी जाग जाती है। जो बच्चे 3 से 4 घंटे भी ठीक से बैठ के नहीं पढ़ पा रहे थे, अब वो 10 से 12 घंटे पढ़ने लग जाते हैं। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, एग्जाम हॉल में जाने से पहले जो आप 1 घंटा पढ़ाई करते हो उसमें ज्यादा पावर होती है, उसमें आप ज्यादा रिटेन कर लेते हो कंपेयर टू जो पहले आपने 1 हफ्ते में भी नहीं पढ़ा होता। दैट इज द पावर ऑफ स्ट्रेस। तो अगर आपको इस समय पे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस फील हो रहा है तो अच्छी बात है, दैट्स गोइंग टू पुश यू। ठीक है, तो अब आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना है और ये वेरी मच पॉसिबल है। देखो, 8 आवर्स इफ यू आर स्लीपिंग, मैं नहीं कहूंगी कि आप स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज करो। 8 घंटे अच्छे से सो जाओ और 4 घंटे मिसलेनियस एक्टिविटीज के लिए भी रखते हो तो भी आपके पास 12 घंटे है और कोई काम नहीं करना आपको इस समय, सिर्फ पढ़ाई करनी है। सो 2 हफ्ते का समय है। सिंपली पुट, आप इसमें से एक हफ्ता अकाउंट्स को दे दीजिए एंड 1 वीक इज फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। और जो भी आपका फर्स्ट एग्जाम है, ऑफ कोर्स उससे 3-4 दिन पहले तो आप सिर्फ और सिर्फ वही पेपर के लिए पढ़ेंगे। नाउ देखो, इस समय पे सभी बच्चों की सिचुएशन सेम नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्हें पास होने का भी डर लग रहा है कि हम पास भी होंगे या नहीं, तो उनके लिए मैंने अकाउंट्स में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी शेयर की थी। अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी से वर्क करते हो तो पास तो क्या, आप उससे भी अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे। तो रेफर टू दैट वीडियो अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम हमारा सारा सिलेबस हो चुका है, हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, तो इस टाइम पे अब हम क्या करें टू एनहांस आवर प्रिपरेशन। तो उन बच्चों को मैं कहूंगी कि 3 घंटे वाले पेपर सॉल्व कीजिए, अपनी स्पीड पे वर्क कीजिए और PYQs करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स। इस बार 2 एडिशनल सैम्पल पेपर्स हैं जो CBSE ने इशू किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रीडू करो, थियोरी पे फोकस करो इफ यू टॉक अबाउट अकाउंट्स, क्योंकि वो हम मिस कर देते हैं। MCQ ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। सो अकाउंट्स की बात करें तो 3 आवर पेपर कम से कम 1-2 तो अब आप कर ही लो ना, जितना टाइम बचा है। सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप अपनी एक डेट शीट बना लो। अपने पेरेंट्स को भी बोल दो कि 15 फेब को मेरा अकाउंट्स का पेपर है। वो एक सैम्पल पेपर ढूंढ के आपको प्रॉपर 3 घंटे बिठा के आपका पेपर लें। 16 फेब को मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है, 17 फेब को मेरा बिजनेस स्टडीज का पेपर है। अपने आप के लिए ये डिफाइन कर दो, आपने 3 घंटे का पेपर बैठ के अच्छे से देना है। ना अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो वैसे इकोनॉमिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, बट फिर भी बच्चों के मार्क्स यहाँ पे कम रह जाते हैं। क्यों? बिकॉज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती। बस पढ़ लिया, देख लिया, हो जाएगा, लिख देंगे पेपर में, बट जब आंसर लिखने की बारी आती है पेपर में तो पता ही नहीं लगता कहाँ से स्टार्ट करें, क्या लिखना है। सो प्लीज फोकस ऑन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, स्पेशली इन इकोनॉमिक्स। तो अगर आप 10 घंटे भी पढ़ रहे हो दिन में, 5 hours if you are giving to business studies and 5 hours you are giving to economics, तो 5 hours में से 3 घंटे में जैसे अपना चैप्टर प्रिपेयर कर लिया, 2 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लिए और 2 घंटे में फिर आप उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखो, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, MCQs की प्रैक्टिस करो। तो बहुत कुछ है आपके पास करने के लिए और आप कर सकते हैं। तो पुश योर सेल्फ बियॉन्ड योर लिमिट्स। बिजनेस स्टडीज में भी अगेन कम से कम 1-3 घंटे वाला पेपर, सैम्पल पेपर्स, केस स्टडीज की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट MCQs की प्रैक्टिस करें। नाउ अकाउंट्स में अगर आप चाहते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए एक वीडियो लेकर आऊं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं आपके लिए TS गरेवाल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आऊंगी, आप वो क्वेश्चंस देख जाएं, उसमें सभी कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। इफ यू वांट दैट वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आप में से काफी बच्चे कह रहे थे कि मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो में पूरी थ्योरी कवर करूं अकाउंट्स, सो आई डेफिनेटली ब्रिंग अ वीडियो रिलेटेड टू दैट। नाउ अदर देन दिस, आपका जो भी फर्स्ट एग्जाम होगा उससे 3-4 दिन पहले तो आप सिर्फ और सिर्फ उस एग्जाम के लिए ही पढ़ोगे, दैट इज वेरी ऑब्वियस। एंड अदर थिंग इज कि आपका बीच में बहुत गैप है। सपोज इंग्लिश के बाद आपका सीधा फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ गैप। या फिर मैथ्स के बाद आपके पास फिजिकल एजुकेशन नहीं है, अगेन यू हैव अ लॉट ऑफ गैप। तो उस गैप में भी आप एक बार अकाउंट्स को, बिजनेस स्टडीज को पढ़ेंगे, देखेंगे, क्योंकि इफ यू स्ट्रेट अवे पिक दीज सब्जेक्ट्स एट द टाइम ऑफ एग्जाम तो बीच में बहुत गैप आ जाएगा और एकदम से आप काफी कंफ्यूज्ड और पजल्ड फील करेंगे। तो बीच में भी आपने इन सब्जेक्ट्स को टाइम देना है, ऐसे बिल्कुल छोड़ नहीं देना है, स्पेशली व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ प्रेपरेटरी गैप बिटवीन 2 सब्जेक्ट्स, राइट। सो बच्चे, इस टाइम पे इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपके पेरेंट्स और आप खुद सरप्राइज हो जाओ।
आप खुद ही बिलीव ना कर पाओ कि आप इतनी मेहनत कर सकते थे इन कुछ दिनों में। और मेरी तरफ से आपको फुल सपोर्ट है, आपके लिए इतने सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर हैं और भी आ रहे हैं। एवरी डे आई एम पोस्टिंग। हिडन जेम सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इकोनॉमिक्स, फॉर बिजनेस स्टडीज। वी कवर्ड ऑल द चैप्टर्स। 100 बेस्ट एमसीक्यूज मैंने कवर किए हैं अकाउंट्स में, सैम्पल पेपर, एडिशनल सैम्पल पेपर, बिजनेस स्टडीज में भी, इकोनॉमिक्स में भी। सो मच कंटेंट इज देयर फॉर यू। तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा। एक बेंचमार्क आप अपने लिए सेट करो। इस टाइम को आप याद करोगे आगे चल के भी, किसी फील्ड में भी आप अपना करियर बनाते हो, आप याद करोगे कि 12th बोर्ड एग्जाम से पहले मैंने इतनी मेहनत की थी, तो आई कैन डू इट अगेन, आई विल हैव अ ब्राइट करियर। सो प्लीज इस टाइम को वेस्ट मत करो। ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टाइम है और कभी वापस नहीं आएगा। सो चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लग जाओ काम पे।